23-24 साल की एक मज़दूर कार्यकर्ता जो मज़दूरों की हक की आवाज़ उठाती थी, नवदीप कौर, आप सबने उनका नाम सुना होगा। लेकिन 13 जनवरी से वो पुलिस हिरासत में है। उन पर कई आरोप लगे, अवैध वसूली का आरोप लगा, हत्या की कोशिश का आरोप लगा। और इन सब आरोपों पर कानूनी जो लड़ाई लड़ रही हैं वो हैं नवदीप की बड़ी बहन राजवीर कौर। हमारे साथ हैं राजवीर। राजवीर, ये जो पूरा मामला है और किस तरह से आप लोग इसे लीगली, कानूनी तौर पर कितना मुश्किल हो रहा है और कितना आप लोग कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो ये? अभी तो 12 जनवरी से उसकी रेस्टिंग हुई है और आज मतलब उतने दिन हो गए हैं। तो इस टाइम के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश की है, मीडिया के सामने बात रखने की भी कोशिश की है ताकि हम लोग एग्जैक्टली ये बता पाएँ कि पुलिस का नैरेटिव क्या है और असल में असलियत क्या है। और साथ साथ में बहुत सारे मतलब जो किसान लीडर्स हैं उनसे बात करने की हम लोगों ने कोशिश की है और लीगल वाले में भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जब 12 जनवरी को उसकी अरेस्टिंग हुई तो 13 जनवरी को मैं उसको जेल में मिली हूँ, डायरेक्टली जो करनाल जेल में। तो हम लोगों को पहले तो यही नहीं पता चला कि वो उसको रखा कहाँ गया है। हम लोग 12:30 बजे एसपी ऑफिस पे गए सोनीपत में। तो वहाँ से हमें 12:30 बजे और 1 बजे के करीब रात को पता चलता है कि उसको करनाल जेल भेज दिया गया है। तब हम लोगों को कंट्रोल रूम से सेक्शन पता चलते हैं कि ये सेक्शन उसके ऊपर लगा के 2 FIR उसके ऊपर की गई हैं। तो फिर उसके बाद जब हमें ये पता चला कि उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया तो 14 जनवरी को ही हम लोगों ने जो मेडिकल के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी कोर्ट के अंदर, तो उसको भी बहुत डिले किया गया मेडिकल को। तो आज भी मतलब हालत हमारे सामने है कि अभी भी वो करनाल जेल के अंदर है। हाई कोर्ट में अब स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का, सो मोटो लिया है और 24 तारीख को इस पर सुनवाई भी है। कैसे देख रही हैं आप हाई कोर्ट से, क्या उम्मीद आप लोगों को लग रही है अभी? देखिए, वैसे तो पूरा सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, इसमें अगर हम लोग ये देखें कि उनको अरेस्ट भी क्यों किया गया है, तो अरेस्ट ही गलत है। सबसे पहले तो अभी बहुत सारे लोग हमें ये पूछ रहे हैं कि आपको कोर्ट से कितनी उम्मीद है। तो हम लोग अगर ये भी देखें कि न्याय अगर लेट मिलता है तो वो भी अन्याय है ना। तो उस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जिन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, उनको इतना लंबा टाइम जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। पहली बात तो अभी मतलब अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया भी है तो वो अच्छी बात है और हम लोगों को उम्मीद है कि उसको जल्दी हम लोग बाहर निकलवा पाएंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि जो चीज़ जिन पुलिसकर्मियों ने उसको टॉर्चर किया है, प्लस शिव कुमार को टॉर्चर किया है इलीगल कस्टडी के अंदर रखने के बाद, उसको 10 दिन का पुलिस रिमांड लेने के बाद भी उसको टॉर्चर किया है और आज तक किसी वकील को नहीं मिलने दिया गया, फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलने दिया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। ये न्याय होगा ताकि आगे भी आने वाले टाइम में भी ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ये मतलब हम लोग सोच रहे हैं अभी तक, और उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट के अंदर भी जिन लोगों ने टॉर्चर किया उनके खिलाफ भी हम लोग मतलब एक्शन की मांग करेंगे। आप पढ़ाई करती हैं, आप क्या आप भी इस तरह के एक्टिविज्म में रही हैं, या नवदीप किस तरह से इस एक्टिविज्म में आई? पहली बात तो है कि एक्टिविज़्म क्या है। मतलब ये बहुत ऐसा सवाल है जिसको हम ऐसे समझते हैं कि जो लोग एसी रूम्स में बैठते हैं, जिनके पास ऐसी स्पेस रहती है कि आप चुन सकते हैं कि एक्टिविज़्म करना है नहीं करना है या सिर्फ अपनी लाइफ देखनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड से लोग आते हैं जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पे लड़ना ही एकमात्र उनके लिए रास्ता है, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे। मतलब आप ये हमारा सवाल भी है कि आप सोचिए कि नवदीप जैसे स्टूडेंट्स को ही ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो ये सोचे कि साथ साथ में मुझे पार्ट टाइम जॉब करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उनको मतलब पढ़ने के लिए भी या कुछ भी ज़िंदगी के अंदर करने के लिए रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे, फिर करना पड़ेगा उनको आगे। तो ये मतलब एक्टिविज़्म वाला सवाल नहीं है, ये हमारा चॉइस नहीं है, ये ज़रूरत है जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं। कास्ट है तो कास्ट के खिलाफ भी आपको बोले बिना आप कैसे आप ये समझ पाएंगे कि हमें इक्वालिटी से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो हमारे घर में भी ऐसा माहौल रहा। मेरे मम्मी पंजाब खेत मजदूर यूनियन के अंदर एक्टिव रहे, तो हम लोगों ने बचपन से देखा है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और एक रेप केस भी हुआ हमारे गांव के अंदर जिसमें नवदीप तब स्कूल टाइम में थी, मैं ग्रेजुएशन में थी। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कास्ट की वजह से मतलब बहुत आसान है एक दलित लड़की को रेप करना और लोगों का बच के निकल जाना।
तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे गांव के अंदर पूरा पंजाब लेवल की वो लड़ाई बनी, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे मम्मी ने भी। तो हम लोगों ने वहाँ से भी सीखा कि ठीक है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग चुप रहते हैं, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए एंड तक लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ से ही सीखा। नवदीप भी मतलब उसी फैमिली में ही जन्म लिया। तो हमारे घर के अंदर मतलब ये मैं बहुत बड़ी बात समझती हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बाई चांस पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत कम लोग हैं जो उठ के यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच पाते हैं। तो हमारे घर में मतलब जब अभी मैं समझ पाती हूँ सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि हमारे घर में ऐसी सिचुएशन है कि सारी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, कि मतलब हमेशा लड़ाई में आगे रही हैं, चीज़ों को बोलने में बोल्डली उन्होंने हैंडल किया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रेशन है, कास्ट भी है, मतलब इकोनॉमिकली वीक भी है, लेकिन उस सेक्शन के अंदर भी जो महिलाएं हैं जो उससे भी डबल ट्रिपल रूप से दबाई गई हैं, उनका बोलना ज़रूरी है, और वो हमारी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू मिलता है। तो हमें गर्व भी होता है कि नवदीप अगर जेल के अंदर है तो वो कोई क्रिमिनल कोई ऐसा कार्रवाई करके जेल के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग जेल में हैं, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ते हुए, सच बोलते हुए, सच के ऊपर खड़े होने के कारण जेल में है, और हम उसके सपोर्ट में हैं। आपकी माँ से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने एक शिकायती तौर पर ये कहा था कि नवदीप जिनके साथ काम करती थी या जिनके लिए लड़ाई लड़ती थी या जिनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ती थी, उन लोगों ने शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट जो उनका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया नवदीप को। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बहुत सारी जो 12 जनवरी को जब अरेस्ट हुई उसकी, तो हम लोग लगातार किसान लीडर से बात कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट थी। तो बहुत सारे किसान लीडर ने मतलब लेटर लिखा एसपी को, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। 26 जनवरी वाला भी ये प्रेशर था, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लेट हुआ और वो ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि हाँ, मतलब जो मज़दूर किसान यूनिटी का नारा है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली उठाते हुए उस एकता को और बुलंद करके आगे बढ़ना चाहिए, और उसी तरीके से हम ये आंदोलन जीत सकते हैं। लेकिन ये डिले हुआ, ये तो फैक्ट है। लेकिन लोगों ने एफर्ट्स किए हैं। जब 23 जनवरी को भी हम लोग यहाँ पे दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने, तो उसके अंदर 4 किसान यूनियंस भी थे, और लेकिन मेजॉरिटी किसान यूनियंस नहीं थे हमारे साथ, लेकिन बहुत सारे किसान जिनका हमारे साथ बात हो पा रही थी उस टाइम पे, तो उनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने सपोर्ट भी किया। और डेलीगेशन के लिए भी हम लोगों ने बोला कि एसपी को डेलीगेशन जाए कि ये जो FIRs हैं वो बिल्कुल फेक है, उनका ग्राउंड ही नहीं है कोई, कि आप 307 कैसे लगाएंगे। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर 307 लगाना तो असल में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब एजिटेट करने के राइट के ऊपर हमला है। तो इस तरीके से उन्होंने भी बातें समझी हैं। तो अभी तो हालांकि वाइडली ये चीज़ पे आवाज़ उठ रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल जो भी रिस्पांस होता है उसको सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि वहाँ पर किस तरह की बात कही जा रही है। तो नवदीप की रिहाई को लेकर, उसे छोड़ने को लेकर लगातार आवाज़ उठती रही है, और सिर्फ देश में नहीं बाहर भी तमाम नेताओं ने भी आवाज़ उठाई है, प्रतिनिधियों ने भी आवाज़ उठाई है। उसको लेकर आपको क्या लगता है कि इसका भी एक दबाव सरकार पर बना कि भाई ये गलत हो गया, या जो प्रशासन था लोकल उस पर बना कि ये गलत हमने कर दिया? प्रेशर तो बना है, मतलब क्योंकि बहुत सारी जो ऑपोजिशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी स्टैंड लिया। और मैं जो शुरू में जो इसमें मतलब जो शुरुआत में हुआ कि जब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठनी शुरू हुई, तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है कि मीना हैरिस ने ट्वीट किया, जो कि कमला हैरिस की भतीजी हैं। तो लेकिन ये निराशा वाली स्थिति है कि कहीं और किसी देश के जो उपराष्ट्रपति का कोई रिश्तेदार ट्वीट करता है, तब हमारे इंडिया के मीडिया को या फिर लोगों को समझ आना लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो उसके पहले भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो अपोजिशन में है, जो ये बोलते हैं कि हम लोग को डेमोक्रेसी हम लोग लेके आएंगे, यहाँ पे लोगों की हम लोग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको पहले भी ये सब चीज़ें पता चलनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये है कि लोगों के प्रेशर के कारण से पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होती हैं, वो ठीक बात नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, जो फेक केसेस के अंदर हैं। उसके अंदर बहुत सारे रेप केसेस हैं जिनको
ऐसा मतलब जो अभी नौदीप के साथ बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे वो बताती है कि किस किस केस में लोग अंदर हैं, तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज अभी जब वो बाहर आएगी तो वो ज़रूर मीडिया के सामने रखेगी कौन कौन लड़कियां अंदर हैं। बहुत सारी लड़कियां उन्हीं के साथ रेप हुआ और उन्हीं को ही दोषी बना के जेल के अंदर बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर क्यों है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना बहुत आसान है। जो पुलिस को अभी भी को हाई कोर्ट के अंदर हम लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस ही टॉर्चर करती है, और जो मेडिकल होता है मेडिकल को बहुत नॉर्मल कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो भी पुलिस के साथ मिले रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, आसान क्यों है? इस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ नौदीप की अरेस्टिंग के ऊपर, ना कि सिर्फ नौदीप के ऊपर टॉर्चर को लेके। ये सिस्टम ऐसा है तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं वही होगा कि नौदीप के लिए लोग क्या कर रहे हैं। उसका जो नौदीप की डिमांड है या मजदूर अधिकार संगठन की डिमांड है, जिसके जो प्रेसिडेंट शिव कुमार को भी अरेस्ट किया गया, उनका बेसिकली डिमांड ये है कि लेबर लॉज को लागू किया जाए जो हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके अंदर ये है कि जो वेतन मजदूरों को नहीं दिया गया उसको इंश्योर किया जाए कि वो दिया जाए। तो ये तो सारी डेमोक्रेटिक मांगे हैं। इसको तो ये होना चाहिए कि हमारे प्रशासन को श्योर करना चाहिए कि ऐसे हो, वो मांगे पूरी की जाएं, लेकिन उल्टा हो रहा है कि फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलके मजदूरों के ऊपर ही अटैक हो रहा है डबल ट्रिपल रूप से, चाहे वो जो इंडस्ट्रीज की जो प्राइवेट आर्मी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे फिर इस तरीके का जो केसेस हो इस तरीके से। एक आखिरी आपसे बात और ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपके घर की महिलाएं लगातार इस तरह से बोलती रही हैं, नौदीप भी उसका ही एक उदाहरण है। अभी जो हुआ है इतने दिनों आप लोगों ने जो झेला है, जो परेशानी झेली है, चाहे कानूनी तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो, उसके बाद क्या लगता है कि लड़कियों के लिए किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठाना आपके परिवार के अंदर, नौदीप के अंदर और बाकी की लड़कियां जो हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा, एक डर बन जाएगा, या फिर एक नई ताकत देगा? देखिए, इससे पहले ये सिर्फ नौदीप नहीं है जो जेल के अंदर है। इसके पहले जो है बहुत सारी लड़कियां जो है, जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो जेल के अंदर हैं, जो मतलब बहुत जो भी गलत हो रहा है सोसाइटी में उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। उसके अंदर जेल के अंदर हम लोग CNRC का अगर मूवमेंट देखें, उसके अंदर भी नताशा देवांगना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट है जिनके अंदर हम लोग साथ में रहे, उनको जेल में बंद किया गया। गुल्फिशा फातिमा को जेल के अंदर बंद किया गया। अभी दिशा रवि की बात उठ रही है, और मतलब उससे पहले सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, सभी तो जेल में है जो भी महिलाएं बोल रही हैं। तो डर वाला सवाल यही है कि मतलब जिस तरीके का स्टेट का अटैक हो रहा है उसमें बोलना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि ये लाइन ख़त्म नहीं होगी। जितना महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या यूथ है, वो बोलना बंद नहीं करेगा। यही लाइन खींचनी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और नौदीप भी बाहर आके दोबारा ये सारी स्ट्रगल्स को ज्वाइन करेगी, और हम लोग इस मैसेज को और ज़्यादा वाइड करेंगे कि क्यों मतलब हमें इस स्ट्रगल्स के अंदर वाइड मतलब बहुत स्ट्रांगली बोलना ज़रूरी है। तो इससे हमारा मैसेज तो यही रहेगा कि डरने की बजाय जितना हम स्ट्रांग आवाज़ उठा पाएंगे उतना हम लोग इस सिस्टम को बदल पाएंगे। उतना ये पॉसिबल नहीं होगा जल्दी कि इस तरीके से अटैक करके लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाए। जिनको बाहर होना चाहिए और जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर बहुत शरेआम ऐसे वायलेंस करने के बावजूद भी घूमते रहें। तो उसके लिए बोलना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर हमसे बात करने के लिए। और 24 तारीख को जो सुनवाई है हाई कोर्ट में, और उसमें हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नौदीप बाहर आएँ और बताएं कि वाकई में क्या उनके साथ हुआ और किस तरह से वो काम कर रही थी। एक जो आपने बात कही वो सबको शायद याद रखनी चाहिए कि एक्टिविज़म कई लोगों के लिए चॉइस नहीं है, ज़रूरी है वो उनके जीवन को बदलने के लिए, वो उनके आसपास के जीवन को बदलने के लिए, परिवार के, गांव के, तो उनके लिए एक्टिविज़म चॉइस नहीं है, वो एक उनके लिए नेसेसिटी है, ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत का कई बार खामियाजा भी उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और 24 तारीख को जो भी होगा वो लगातार अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।